जय हो मेरे बाइनांस बाबा, जय हो। आपको मेरा नमन, 7 कोटि नमन। जय हो मेरे बाइनांस बाबा। क्योंकि बाबा बाइनांस अब भारत में आ गया है और भारत में अब लीगल है। क्योंकि पहले भारत में बाबा आया था वो सबको लूटता था, सरकार को कुछ देता नहीं था। इसीलिए हमारी सरकार भी बहुत दिमाग वाली है। उसने बोल दिया चले जाओ, बैंड है भारत में, नहीं कोई कर सकता है। फिर बाबा को लगा अगर भारत छूट गया तो बहुत बड़ा मिस हो जाएगा, क्योंकि भारत के पास बहुत ज़्यादा पब्लिक है और वो सब इंटेलिजेंट है, माइंड वाली है। इसीलिए बाइनेंस के आध बंदों ने आके हमारी सरकार के साथ टाइप कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम है हम सुलटा लेते हैं, आप बाइनेंस भारत में लीगल कर दो। क्योंकि हमको ट्रेडर की ज़रूरत है, भारत के ट्रेडर बहुत बड़ा ट्रेड कर देते हैं और ये जाएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। और बाइनेंस के बजाय कोई बाईबिट या ऐसा एक्सचेंज है वो फ़ायदा ले जाएगा। इसलिए बाइनेंस बाबा को लगा कि भारत को तो नहीं छोड़ना है, इसीलिए हमारे सरकार के साथ टाइप करके अब आ गया है भारत में बाइनेंस बाबा। बाइनेंस बाबा की जय हो मेरे बाइनेंस बाबा। भारत में आपका स्वागत है। हम सब क्रिप्टो में से पैसा बनाएंगे आपकी कृपा से। क्योंकि बाइनेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उसमें अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसका 10x या 5x प्राइस अप जाता है। क्योंकि वो उसके पास बड़े बड़े वेल्स है कि एक बार में पैसा डालेंगे तो प्रोजेक्ट का प्राइस हाई हो जाएगा। इसीलिए बाइनेंस का बहुत हाइप है। बाइनेंस है ना, वो क्रिप्टो मार्केट में सबसे बड़ा एक्सचेंज है। उसका नाम अगर आ गया ना कि बाइनेंस में ये लॉन्च होने वाला है, यानी कि उसकी हाइप अलग लेवल की होगी। अभी थोड़े दिन पहले नोट कॉइन आया था, वो बाइनेंस में लॉन्च हुआ था सिर्फ। उसका प्राइस 0.05 था और उसके बाद बाइनेंस के वेल्स ने पैसा डाल के उसको पहुंचा दिया 0.03 तक, यानी कि 300x का प्रॉफिट कर दिया सबको। जिसने डाला था पैसा उसका 300x हो गया। यानी कि बाइनेंस के पास बहुत ताकत है। बाइनेंस ऐसा है कि बात ही मत पूछो। बाइनेंस बाबा पहले चलते थे इंडिया में, वो कुछ दिक्कत के वजह से वो अभी भारत सरकार ने मना कर दिया कि भैया नहीं चलेगा। फिर बाइनेंस के आज बंदों ने बोला कि हम आप जो बोलोगे वो करेंगे। फिर वो सब टाइप अच्छे से हो गया और अब भारत में कायदे से हम कर सकते हैं। बाइनेंस बाबा का वेलकम। आपको पता ही होगा जो क्रिप्टो में माइनिंग कर रहा है कि जो भी हमको टोकन मिलते हैं वो एक्सचेंज में जाके हमको यूएसडीटी करने होते हैं। तो अगर आप कोई भी एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट हुए हो तो वो बाइनेंस में लॉन्च होगा तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा और हम डायरेक्टली एक्सचेंज में जा सकते थे। पहले ऐसा था कि बाइनेंस नहीं चलता था, कोई नया बंदा आया है तो बाइनेंस का यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत में वो प्ले स्टोर में एप्लीकेशन ही नहीं थी। इसके बाद वो सरकार के साथ टाइप करके सब कुछ सही हो गया। उसके बाद अब आप प्ले स्टोर से बाइनेंस डाउनलोड करके आधार कार्ड वेरिफिकेशन कराओ और आपका एक्सचेंज हो गया। फिर आप जो भी करना चाहते हो, पैसा विड्रॉवल या फिर डिपॉजिट, क्रिप्टो डिपॉजिट, कुछ भी आप कर सकते हो। उसमें ट्रेड भी ले सकते हो, पर ट्रेड का मैं नहीं रिफर करता क्योंकि ट्रेड में बहुत रिस्क है, वो ना करो। सिर्फ एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट रहो। और आपको जो नया एयर ड्रॉप चाहिए उसकी माहिती के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो बाइनेंस बाबा की जय हो। वो बाइनेंस बाबा पास एक ऐसा फीचर्स है कि हम अपना जो यूएसडीटी है उससे हम बीएनबी परचेस कर सकते हैं। और बाइनेंस बाबा जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो वो ऐसा एक प्रोसेस रखते हैं कि जिसके पास बीएनबी है वो स्टेक करो और जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसका टोकन आप फ्री में पाओ। यानी कि जो आप थोड़ा सा या $100-150 का बीएनबी ले लिया है तो आपको जो प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है उसके लॉन्च पूल में डाल दो बीएनबी और वो जो टोकन है वो आपको फ्री में देगा कुछ परसेंटेज। ये अच्छा फीचर्स है क्योंकि वो बाइनेंस के लॉन्च पूल पे जो भी आएगा बढ़िया प्रॉफिट देगा। इसीलिए आपके पास अगर फंड है थोड़ा सा तो आप ये ट्राई कर सकते हो। अगर फंड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट थाओ। 2-3 महीने के बाद जब प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो आपको फ्री में टोकन मिल जाएंगे। फिर आप फ्री में से टोकन को एक्सचेंज में ले जाओ, फिर बेचो, यूएसडी करो, फिर यूएसडी को बीएनबी या फिर कोई और कॉइन में डाल के पैसा डबल कर दो। ये मैं एक आपको सलाह देता हूँ कि आप कभी भी अपना जो मेहनत का पैसा है ना वो कभी इसमें मत लगाओ,
क्योंकि ये बहुत रिस्क वाला है। मेरा ऐसा सजेशन है कि आपको जो मिला है ना वो प्रो एयर ड्रॉप से, उस पैसे का यूज़ करो कि कोई कॉइन में डालो, या कि क्योंकि कॉइन का पता नहीं है, जाएगा तो बूम कर जाएगा, अप जाएगा, अगर डाउन भी जा सकता है। हमने परचेस किया, सबने पैसे निकालने लगे उस कॉइन में से, तो डंप मारेगा। इसीलिए ये क्रिप्टो मार्केट थोड़ा रिस्क वाला है, पर रिस्क है तो रिस्क है यार, क्योंकि रिस्क तो हमको लेना ही है, क्योंकि रिस्क के बिना लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप रिस्क लो, और पूरे कैलकुलेशन के साथ रिस्क लो कि ये है तो ये होगा। इसमें आता है सब कुछ, ऐसा नहीं कि ऐसे ही चलता है। सबको पता रहता है, जो बड़े बड़े आदमी है उसको पता रहता है कि इस कॉइन में हमको इन्वेस्ट करना है, इस कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना है। ये सब माहिती के लिए आप हमारी चैनल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं ट्राई करूंगा कि ऐसे नई नई फीचर्स और नया नया प्रोजेक्ट को मैं अपने यूट्यूब वीडियो में डालूं, और आप सबको कुछ मोटिवेशन मिले और कुछ आपको नया नया नॉलेज मिले, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दो, और कुछ भी मेरे से पूछना है तो कमेंट कर दो, और कुछ इस वीडियो में हम इनोवेशन कर सके इसके लिए आप सजेशन दे सकते हो, मेरे को कमेंट में कर दो। मेरे को कोई बुरा नहीं लगेगा, आप जो भी बोलोगे मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अभी ग्रो करने चाहता हूँ। मेरे को अभी मेरा स्टार्ट हुए उसके थोड़े ही दिन हुए, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए। मैं भी बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर है उसका वीडियो देखता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ, और आप सबको अच्छा लगे तो मेरे को लाइक कर दो और मेरे चैनल को ग्रो कर दो। धन्यवाद, थैंक यू, आभार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको क्रिप्टो में से पैसा बनाना है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ फ्री एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करो और एंजॉय करो। बाइनांस बाबा के नाम पे ये आप ये लाल वाला बटन है, उस पे एक इथेरियम या बिटकॉइन मार दो, और इस बटन को क्लिक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हो मेरे बाइनांस बाबा। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो